नमस्कार साथियों, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और जो हमारी चर्चाएं हैं वो राजस्थान के अंदर स्थापित होने वाले प्रजामंडल और उन प्रजामंडलों के नेतृत्व में चलने वाले जो आंदोलन है जिन्हें हम प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जानते हैं, उस संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। और जो पिछली कुछ क्लास है उसमें हमने हमारे जो बीकानेर प्रजामंडल है या फिर आपके जयपुर प्रजामंडल है उन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। और अब हम मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। और 2 क्लास हो चुकी, लगभग 2 घंटे क्लास हो चुकी है। और हम मारवाड़ प्रजामंडल को हमने लगभग 1918 से पढ़ना हमने शुरू किया था, जब मरुद और मित्र हितकारिणी सभा आपकी स्थापित हुई थी। और उसके बाद में एक लंबी प्रक्रियाओं का दौर चला है आपके मारवाड़ के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में। मारवाड़ के अंतर्गत आप देखते हो कि 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ भी गठित हुआ था। उसके बाद 1929 के अंदर आप देखते हो कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद स्थापित हुआ था। 1934 में आप देखते हो मारवाड़ प्रजामंडल आपके स्थापित हुआ है। फिर उसके बाद में आपके एक समय ऐसा भी आया कि मारवाड़ लोक परिषद का भी गठन हुआ है। तो खूब सारी आप राजनीतिक संस्थाओं की आपने चर्चाएं की हमने यहाँ पर, और आपने इस संबंध में मेरे हिसाब से और अपनी किताबों से ही पढ़ा होगा। तो समय लगा है 2 घंटे का, लेकिन उन 2 घंटों में हमने चाहे RS प्री हो, RS मेंस हो या फिर कोई टीचिंग से जुड़े एग्जाम हो या कोई अदर आपके एग्जाम हो जिनमें राजस्थान का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास पूछा जा रहा है, और इसमें अगर प्रजामंडल राजस्थान में गठित राजनीतिक संस्थाएं जैसा वो टॉपिक है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम उस स्थिति में पहुंच पा रहे हैं जहां पर कोई सवाल बाहर से आने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि बाहर से सवाल आ जाए, तो हमने पहले भी कहा है कि आप अपने स्तर पर किताबें पढ़ें, और उन किताबों को पढ़ने के बाद में जो हमारी क्लास है वो लेने के बाद फिर शायद हम उस स्थिति में और पहुंच जाएंगे। हम और आत्मविश्वास से कह पाएंगे कि भाई अब कोई सवाल बाहर से आने की संभावना बनी नहीं है। फिर भी आ जाता है तो फिर ऐसा सवाल संभव नहीं कि हर कोई कर पाए। एक विद्यार्थियों, मैंने एक बार चर्चा की थी आपसे कि RS मेंस में एक बार सवाल पूछा गया था कि 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें जयपुर प्रजामंडल की क्या भूमिका रही है, उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जब आप प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं तो आप उस चीज को भूल जाते हैं कि राजस्थान का प्रत्येक जो प्रजामंडल है कहीं ना कहीं जब 1942 में राष्ट्रीय स्तर पर गठित होने वाले, राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले भारत छोड़ो आंदोलन, या हम कह सकते हैं कि आपके अगस्त क्रांति में सहभागिता निभा रहा था। जयपुर प्रजामंडल नहीं निभाई थी, लेकिन आजाद मोर्चे ने तो सक्रिय भूमिका निभाई है। अब ठीक वैसी स्थिति की बात हम मारवाड़ के संदर्भ में करेंगे। जो आज की हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम 1942 से लेकर 1947 के बीच में मारवाड़ के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई है उनकी चर्चा करेंगे। और इसमें हमारा जो केंद्रीय बिंदु होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय मारवाड़ के अंदर क्या अवस्थाएं थी, किस प्रकार से घटनाक्रम चला, उसकी क्या सहभागिता रही, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास भी करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उससे पहले बंबई के अंतर्गत कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, और उस बैठक के अंतर्गत जो रियासतों में गठित प्रजामंडल है उनके अध्यक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया था, ताकि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी जो सहभागिता है वो ब्रिटिश प्रांतों के साथ में राजस्थान या फिर भारत की जितनी भी रियासतें हैं उनके अंदर भी उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मारवाड़ के अधिकांश जो नेता थे उस समय जेल में थे, इसलिए कोई बड़ा नेता इस कार्य समिति की बैठक में पहुंच नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमें अगर भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में सबसे अधिक सहभागिता हमें मारवाड़ प्रजामंडल की दिखाई देती है। 8 अगस्त 1942 से यह आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, और मारवाड़ की उसकी सहभागिता हमें 10 अगस्त 1942 से दिखाई देती है। 10 अगस्त 1942 से मारवाड़ के अंतर्गत हम कह सकते हैं एक प्रकार से हड़तालों का दौर प्रारंभ हो गया, प्रभात फेरियां निकाली गई, जन जागृति काम आपके शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1942 से 2 अक्टूबर 1942 से लेकर 9 अक्टूबर 1942 के मध्य मारवाड़ प्रजामंडल या मारवाड़ रियासत में गांधी जयंती सप्ताह मनाया गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अक्सर वनडे एग्जाम में ऐसे छुपे हुए प्रश्न पूछते हैं कि गांधी जयंती सप्ताह किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है, किस रियासत से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके मारवाड़ प्रजामंडल है। इस सप्ताह के जो 7 दिनों का जो आपके समूह है, इसमें विभिन्न प्रकार के जन जागृति से जुड़े हुए कार्य किए गए, लोगों को एकत्रित किया गया, उनमें राष्ट्रीय चेतना का संचार किया गया, विभिन्न प्रकार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, स्वदेशी वस्तु को अपनाया गया, विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया गया। वो सारी घटनाएं हुई जो राष्ट्रीय आंदोलन से आपके संबंधित थी। अब इसकी प्रतिक्रिया हमें उस समय की रियासती सरकार की ओर से देखने को मिली, जब मारवाड़ के अंतर्गत राजनीतिक जनजागृति कार्य हो रहा था, तो उन कार्यों को रोकने के लिए उस समय जो प्रमुख व्यक्तित्व थे मनमोहन माथुर,
एक का नाम है विद्यार्थी मनमोहन माथुर, और मनमोहन माथुर के साथ में आपके द्वारका दास, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि मारवाड़ के अंतर्गत किसी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं की बढ़ने की संभावना नहीं हो। हालांकि जैसे इनको गिरफ्तार किया गया तो ये जो आग है और तेजी से बढ़ गई। जैसे जो आपके जगदीश लाल है, मदन लाल है, जोरावर मल है, जैसे व्यक्तियों ने क्या किया, आपके जो छात्र संगठन है, चाहे वो स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हो, चाहे फिर आपके उच्च शिक्षा से जुड़े हो, उन सभी से आह्वान किया कि वो प्रत्येक शिक्षा की संस्था जो रियासती सरकार से जुड़ी हुई है, जो औपनिवेशिक सरकार से जुड़ी हुई है, आप उनका विरोध करें, उनका बहिष्कार करें। तो जो जगदीश लाल है, इसके बाद मदन लाल है, जोरावर मल है, उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद में मारवाड़ के अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर यह नजर आ रही है कि मारवाड़ के अंदर इस समय स्त्रियों की सहभागिता हमें उच्च स्तर पर दिखाई देती है। जयरानी व्यास की पुत्री थी आपकी रमा देवी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी थी विद्यार्थी आपकी कृष्णा कुमारी, इनके साथ दुर्गावती, सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर जैसे महिला व्यक्तित्व ने भारत छोड़ो आंदोलन में मारवाड़ रियासत में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनका सवाल मेरे हिसाब से एक बार परीक्षा पूछा गया है तो मारवाड़ के संदर्भ बात करेंगे तो रमा देवी हो गया, इनके बाद में आपके कृष्णा कुमारी के साथ में आपके दुर्गावती और सावित्री देवी और सूरज देवी, सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर। तो ऐसे आपके महिला जो आपके हमें व्यक्तित्व दिखाई दे रही है जिन्होंने मारवाड़ के अंतर्गत जन जागृति कार्य किया। कई बार वनडे एग्जाम में कुछ महिला व्यक्तित्व के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन महिला व्यक्तित्व का संबंध किस प्रजामंडल से, किस रियासत से। तो जो आप रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दुर्गावती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर जो आप नाम देख रहे हो, ये मारवाड़ के अंदर हमें दिखाई देते हैं। छात्रों ने यहाँ बड़ी एक अच्छी बात की, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की। उस विज्ञप्ति का शीर्षक था, बड़ा ही अच्छा और अलबेला शीर्षक था, सतत पब्लिसिटी ऑफिसर। ये आप नाम जरूर याद रखेंगे, ये सवाल इसके कोई पूछा नहीं गया है तो नाम भी थोड़ा सा अलग ही है, सतत पब्लिसिटी ऑफिसर। इस नाम से विद्यार्थियों एक आपके विज्ञप्ति जारी की गई और उस विज्ञप्ति में क्या किया गया, उन्होंने छात्रों से आह्वान किया गया कि वे इस आंदोलन में भाग लें और जो अंग्रेज हैं उन्हें एक प्रकार की चेतावनी दी गई कि वो जल्द से जल्द भारत को आपके छोड़ दें। तो जो सतत पब्लिसिटी ऑफिसर विज्ञप्ति जो है, इसका संबंध भी हमें मारवाड़ प्रजामंडल से दिखाई देता है, मारवाड़ रियासत से दिखाई देता है। और ये सारी घटनाएं जब राष्ट्रीय स्तर पर आपके भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इतना नहीं विद्यार्थियों, एक आपके और हमें यहाँ राजनीतिक हमें व्यक्तित्व नजर आ रहे हैं, लालचंद जैन, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। लालचंद जैन ने विद्यार्थियों यहाँ पर एक नया संगठन खड़ा किया। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से मारवाड़ के अंतर्गत जन जागृति कार्य आगे बढ़ाया, मारवाड़ क्रांति संघ। इनके संबंध में थोड़ा सा आप ध्यान रख ले, एक नया संगठन बना यहाँ पर, मारवाड़ क्रांति संघ। नाम से पता लग रहा है क्रांतिकारी जैसे आपकी घटनाओं से जुड़ा हुआ संगठन रहेगा। तो मारवाड़ क्रांति संघ का गठन विद्यार्थी लालचंद जैन ने किया है और उन्होंने भी आपके इस भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को जोड़ने का काम किया, भारत छोड़ो आंदोलन को मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आगे बढ़ाने का काम किया। तो आप देख रहे हो विद्यार्थियों किस प्रकार से इस आंदोलन के समय, राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन के समय मारवाड़ की सहभागिता में नजर आ रही है। एक और विचित्र घटना घटी थी विद्यार्थियों 17 अक्टूबर 1942 को। तारीख याद नहीं रखनी, फिर से आपसे कह रहा हूं, मैं तो ऐसे क्रम आप बढ़ाने के लिए इस प्रकार की आपको तारीख बता रहा हूं। जो आपके 17 अक्टूबर 1942 है, इस दिन जो स्टेडियम सिनेमा है, उस स्टेडियम सिनेमा के अंतर्गत 50 गौरवमयी वर्ष एक फिल्म चलाई गई थी। फिल्म का नाम था विद्यार्थियों 50वीं गौरवमयी वर्ष, ऐसा कि आपकी फिल्म दिखाई गई थी जिसमें जो महारानी विक्टोरिया है उसके जीवनी को प्रदर्शित किया गया था। और मारवाड़ के अंतर्गत उस समय तो राजनीतिक चेतना चरम पर थी और ऐसी कोई फिल्म जो ब्रिटिश से जुड़ी हुई है, उनके गौरव से जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसको चलने नहीं दिया जाएगा। और स्टेडियम सिनेमा के अंतर्गत जो मारवाड़ रियासत के जो छात्र हैं, जो व्यक्तित्व, उन्होंने एक प्रकार से विस्फोट करा दिया और अफरा तफरी चारों ओर मच गई। तो ये घटना भी विद्यार्थियों जो हमें दिखाई दे रही है, मारवाड़ के अंदर दिखाई दे रही है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने और रियासती सरकार ने कई सारे क्रांतिकारियों, कई सारे संगठन के नेतृत्व करता हूँ, हमारे राजनीतिक नेतृत्व करता हूँ, गिरफ्तारी शुरू कर दी। न केवल गिरफ्तारी शुरू की बल्कि जेल के अंदर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। हमने पहले ही पढ़ा था तो बाल मुकुंद मिश्रा ने भी विद्यार्थियों जेल के अंतर्गत अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार के चलते भूख हड़ताल की थी और वो शहीद हो गए थे। इसीलिए हम उनको राजस्थान के जतिन दास बोलते हैं। वही प्रक्रिया हमें भारत छोड़ो आंदोलन में वापस दिखाई दे रही है, जब आपके जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे जो राजनीतिक व्यक्तित्व है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जेल के अंतर्गत उनके साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और इसी को रोकने के लिए विद्यार्थियों एक पर्चा जारी किया गया मारवाड़ के अंतर्गत 21 नवंबर 1942 को, और उससे
पर्चे की जो शीर्षक था, उस शीर्षक का नाम है विद्यार्थियों भयंकर कांड। भयंकर कांड नामक एक आपके पर्चा जारी किया गया और ये नवंबर 1942 की बात है। नवंबर 1942 में ये पर्चा आपके मारवाड़ के अंतर्गत, मारवाड़ के जो क्रांतिकारी है, जो संगठन करते उन्होंने जारी किया और उस भयंकर कांड नामक पर्चे के अंतर्गत मारवाड़ की जेल के अंतर्गत मारवाड़ के व्यक्तियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसकी आलोचना की गई और वह बात विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई गई और उस चीज के खिलाफ लोगों को एकजुट किया गया। हमें इसका प्रभाव दिखाई देता है जब 1943 के प्रारंभ के अंतर्गत जो जोधपुर के अंतर्गत शिवांची गेट है और उस शिवांची गेट पर फिर से विद्यार्थियों कुछ आपके जो क्रांतिकारी समूह है, जो विद्यार्थियों को समूह उन्होंने बम विस्फोट करवाई थी। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो शिवांची गेट की जो विस्फोटक जो घटना है, या फिर आपके 10 अगस्त से आपके क्रांतिकारी घटना शुरुआत हुई, गांधी जयंती सप्ताह मनाना, इसके बाद में महिला जो आपके व्यक्तित्व उनकी सहभागिता दिखाई देना, जो फिल्म हॉल है उसके अंदर विस्फोट करना, लालचंद जैन के द्वारा मारवाड़ क्रांति संघ गठन करना, इनके संबंध में अभी तक बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं जब अगर RS मेंस में से सवाल आ जाए कि मारवाड़ रियासत का या मारवाड़ प्रजामंडल का 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या योगदान रहा, तो ये सारी बातें वहां आपके उत्तर लिखने में सहयोग करेगी। और इसमें से खूब सारी बातें जो वनडे एग्जाम पूछने की संभावना उनकी बनी हुई है। और 1943 के बाद में फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें भारत छोड़ो आंदोलन घटने कमी देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे आपके मारवाड़ के अंतर्गत भी भारत छोड़ो आंदोलन से उनसे जुड़ी हुई जो घटनाएं हमें ना के बराबर आपको दिखाई देती है। इसके बाद विद्यार्थी 1944 में एक अजीब सी घटना घटित हुई। जयपुर प्रजामंडल के उस मुखिया थे हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के जो प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल उनको पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जो जयनारायण व्यास है वो मेरे करीबी हैं, और मिर्जा इस्माइल से उन्होंने पत्र में बात कह दी कि आप डोनाल्ड फील्ड से बात करें। अगर डोनाल्ड फील्ड जो सो मारवाड़ के मुख्यमंत्री थे, कि आप डोनाल्ड फील्ड से बात करें, अगर डोनाल्ड फील्ड राजी हैं तो मैं जयनारायण व्यास जी को समझाऊंगा और मारवाड़ के अंतर्गत राजनीतिक घटनाएं, जो राजनीतिक जो आपके जितने भी हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रियाएं हो रही है उनको मैं रोकने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन मारवाड़ के अंतर्गत जो ये राजनीतिक घटनाएं हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, वो रुक नहीं पाई और हीरालाल शास्त्री का जो ये प्रस्ताव था एक प्रकार से वैसे सफल हो गया। इसके बाद में विद्यार्थियों मई 1944 के आसपास जयनारायण व्यास सहित हमारे जो मारवाड़ से जुड़े जो नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनमें से अधिकांश को रिहा कर दिया गया। और जैसे ही आपके मई 1944 के अंतर्गत जयनारायण व्यास रिहा हुए तो उनका एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी में स्वागत हुआ, चारों ओर से आपकी खुशियां मनाई गई और मारवाड़ के अंतर्गत फिर से जयनारायण व्यास एक प्रकार से केंद्रीय बिंदु बनकर आपके उभरे। 1944 में विद्यार्थी जो रियासती सरकार है मारवाड़ की, उन्होंने जोधपुर जो म्यूनिसिपल बोर्ड है उसके चुनाव करवाए वयस्क मताधिकार के आधार पर। हमने पहले भी बात की थी, जब जोधपुर नगर पालिका चुनाव हुए थे तो जयनारायण व्यास पहले आपके निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। ठीक वैसे ही आपके वापस जो म्यूनिसिपल बोर्ड है जोधपुर उसके चुनाव करवाए गए और उस चुनाव में भी जो मारवाड़ लोक परिषद है उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता द्वारकादास पुरोहित वो अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखना आपके जो 1944 के अंतर्गत जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव के अंतर्गत जो अध्यक्ष बने हैं जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के, वो अध्यक्ष आपके मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता द्वारकादास पुरोहित, उनको चुना गया था। अब उत्तरदायी शासन की मांग निरंतर बढ़ रही है और जयनारायण व्यास भी आपके जेल से बाहर आ चुके हैं और महाराणा उमेश सिंह को भी लगा है कि अब घटनाएं ज्यादा नियंत्रित नहीं की जा सकती। तो उन्होंने क्या किया विद्यार्थियों, जो बड़ौदा के एक न्यायाधीश थे, बड़ौदा के न्यायाधीश सुधालकर, इनका नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। सुधालकर को उत्तरदायी शासन के संबंध में कुछ आपके सुझाव देने के लिए सुधालकर के नेतृत्व में एक आपकी कमेटी गठित की और इस कमेटी ने 1944 में अपनी रिपोर्ट दे दी और 1945 में इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया मारवाड़ में। और सुधालकर कमेटी के सुझाव पर ही मारवाड़ के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए विधान परिषद का निर्माण किया गया। तो एक प्रकार से आम जन को शासन में सहभागी बनाने की शुरुआत विद्यार्थियों में 1945 से दिखाई देती है, जब सुधालकर कमेटी की विद्यार्थियों आपकी जो एक प्रकार से रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया। 1945 में एक और विचित्र घटना दिखाई देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला, ये नाम आप याद रखेंगे। मेरे हिसाब से इनका सवाल एक बार पूछ लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के साथ अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को जयपुर बैठक हो रही थी, उस बैठक में भाग लेने के लिए आए, तभी मारवाड़ भी आए थे। और जब जैसे मारवाड़ आए हैं तो फिर मारवाड़ के शासक जो आपके उमेश सिंह है, उन्होंने मोहन सिंह भाटी को भेजा
इनकी अगुवाई करने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए। और मोहन सिंह भाटी के माध्यम से इनका स्वागत किया गया। एक अच्छी वार्ता हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू और उमेश सिंह जी के मध्य। उमेश सिंह जी जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित थे, तो उमेश सिंह जी ने यहाँ पर 25,000 रुपए इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपके डोनेट किए थे। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमें एक बात पता लग रही है कि कहीं ना कहीं उमेश सिंह जी भी अब जो घटनाएं घटित हो रही है उनसे परिचित हो रहे हैं। उन्हें पता है कि आने वाला समय जनता का शासन होगा, उत्तरदायी शासन होगा, और अब अधिक समय तक राजशाही आपकी टिकी नहीं रह सकती। तो आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आने वाले समय में जो शासन करेंगे उनके साथ बेहतर संबंध बनाना ही उचित है। तो 25,000 रुपए यहाँ पर आपके भेंट किए गए हैं और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। और उस भोज के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उमेश सिंह जी सुझाव दिया कि डोनाल्ड फील्ड जो मुख्यमंत्री पद पर हैं वो एक प्रकार से प्रतिक्रियावादी है, आम जन में लोकप्रिय नहीं है, तो आप उनको हटा दीजिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर ही जो CS वेंकटाचार्य है, इनका नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे, CS वेंकटाचार्य को आपके मारवाड़ के अंतर्गत मुख्यमंत्री, हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। ये सुझाव भी विद्यार्थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये CS वेंकटाचार्य वही है जब आजादी के बाद में राजस्थान के जो पहले नियुक्त मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री के बाद में जो मुख्यमंत्री बने वो CS वेंकटाचार्य थे। ये भी एक प्रकार से नियुक्त मुख्यमंत्री थे। और राष्ट्रीय स्तर पर उस समय संविधान सभा का भी निर्माण हो चुका था। तो संविधान सभा से मारवाड़ से भी 2 सदस्य भेजे गए थे, उनमें एक का नाम तो विद्यार्थी CS वेंकटाचार्य है। CS वेंकटाचार्य के साथ में आपके जय नारायण व्यास, इन 2 व्यक्तित्व को विद्यार्थियों मारवाड़ की ओर से आपके था। तो अब मारवाड़ कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रगतिशील घटनाएं हैं उन प्रगतिशील घटनाओं से हमें जुड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जो 1947 का जो वर्ष है वो मारवाड़ के लिए फिर से विद्यार्थी एक प्रकार का संघर्ष का काल रहा। 13 मार्च 1947 को एक और आपके हम कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मारवाड़ को झकझोर कर रख दिया। तारीख याद रखें, ये आपके कई बार परीक्षा पूछी जा चुकी है। 13 मार्च 1947 डीडवाना के अंतर्गत विद्यार्थियों, डीडवाना परगने के अंतर्गत एक गांव था डाबड़ा। वैसे तो ये संबंध आपके किसान आंदोलनों से, लेकिन हम इसको यहीं पर जोड़कर पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डाबड़ा गांव में क्या विद्यार्थियों, तो मारवाड़ लोक परिषद है, मारवाड़ लोक परिषद, और उस समय एक और आपके संगठन बना था मारवाड़ किसान सभा। तो मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा के जैसे प्रमुख व्यक्तित्व जैसे आपके मथुरदास माथुर हो गए, द्वारकादास हो गए, छगनराज चौपासनी वाला हो गए, ऐसे खूब सारे व्यक्तित्व आपके नाबड़ा के एक स्थानीय नेता थे विद्यार्थी मोतीलाल चौधरी, उनके घर पर रुके हुए थे। और ये किसान आंदोलनों के या बारे में चर्चा कर रहे थे, किसानों को उनके समस्या से जुड़े आपकी बातें हो रही थी, जागीरी व्यवस्था की जाहिर सी बात आलोचना होगी। तो जागीरदारों को ये बात कभी पसंद नहीं आई कि उनके खिलाफ उन्हीं के क्षेत्र में कोई सभा हो रही है। तो जो डाबड़ा के अंतर्गत 13 मार्च 1947 जब ये समूह आपके बैठा हुआ था, तो वहां के जागीरदारों ने अपने लठेत भेजे और उन्होंने अचानक हमला कर दिया। और उस हमले के अंतर्गत कहते हैं कि मोतीलाल चौधरी, उनकी माँ के पैर तक काट दिए गए, उनके भाई की हत्या कर दी गई, उनके पिता की हत्या कर दी गई। और जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था तो हमारे राजस्थान के उस समय की मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जन जागृति कार्य कर रहे थे किसान क्षेत्र में, जैसे रामू राम हो गए, रुगा राम हो गए, पन्ना लाल हो गए, चुनी लाल हो गए। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे एक हमें नाम दिखाई देता है विद्यार्थी रामू राम, इनके बाद विद्यार्थी नाम दिखाई दे रहा है आपके रुगा राम। तीसरे जो हमें नेता नजर आ रहे हैं वो चुनी लाल, और एक और विद्यार्थी आपके पन्ना राम। तो जो 4 आपके किसान नेता यहाँ पर ये भी आपके शहीद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक निर्मम हमें घटना दिखाई देती है, एक प्रकार जो हत्याकांड दिखाई देता है, इसी हत्याकांड के इतिहास में डाबड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस हत्याकांड से फिर से पूरे मारवाड़ रियासत के अंतर्गत एक प्रकार से सनसनी फैलाती है। मोलासर के सेठ थे डूंगर जी, इनका नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। मोलासर का सेठ थे विद्यार्थी डूंगर जी, इन्होंने बीच बचाव किया और जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया। और अंत में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख एवं किसी व्यक्तित्व VP मेनन, उन्होंने यहाँ पर दखलंदाजी की और फिर ये जो पूरा मामला उसको शांत करने का प्रयास किया गया। इस घटना को इतिहास में डाबड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस हत्याकांड में भी कहीं न कहीं विद्यार्थियों आपके मारवाड़ के अंतर्गत जन जागृति कार्य आपके जुड़े हैं। क्या सारी बातें यही समाप्त हो गई कि 1947 मार्च 1947 पर? तो नहीं। जून 1947 में उमेश सिंह जी की मृत्यु हो गई। और जून 1947 जैसे उमेश सिंह जी की मृत्यु हुई तो उनके बाद जो अगले शासक बने हैं उनका नाम है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह भी एक प्रकार से प्रतिक्रियावादी शासक हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये भी विश्वास नहीं करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो CS वेंकटाचार्य जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं उनको हटा दिया और उनकी जगह अपने काका अजीत सिंह को मारवाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया। सबसे पहले उन्होंने यही काम किया।
और अजीत सिंह हनुमंत सिंह ने कहीं पर भी मारवाड़ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन को कदम नहीं बढ़ाया, जो कदम आपके पहले उमेश सिंह जी बढ़ा रहे थे। लेकिन उनकी अचानक मृत्यु होने से मारवाड़ के अंतर्गत फिर से एक प्रकार की राजनीतिक शून्यता आ गई। अब मारवाड़ के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के आंदोलन खड़ा करने का आपके सोचा गया जरणी व्यास जी के द्वारा। तो जरणी व्यास ने विद्यार्थियों 8 मार्च 1948 को एक मारवाड़ के अंतर्गत एक बहुत बड़ा आपके आंदोलन खड़ा किया उत्तर प्रदेश शासन के लिए। और उन्होंने विद्यार्थियों यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की, मार्च से संघर्ष। इसका नाम आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, मार्च से संघर्ष। संघर्ष क्यों? मार्च से संघर्ष क्यों? इस नाम से एक आपकी विज्ञप्ति जारी की गई। और उस विज्ञप्ति में उन्होंने इस बातों को, जो आपके जरणी व्यास जी है, इनके संबंध में हमने कई सारे पत्र भी पढ़े हैं, लेख भी पढ़े हैं, पुस्तिकाएं पढ़ी हैं, विज्ञप्ति पढ़ी है। तो ऐसी विज्ञप्ति एक और है मार्च से संघर्ष। और इसके माध्यम से उन्होंने जो 8 मार्च 1948 को जो आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला, उसकी परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें बताई, लोगों को आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश शासन के लिए फिर से एकजुट होने का समय आ गया है। और जब निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ा हनुमंत सिंह पर और स्थानीय स्तर पर दबाव पड़ा, तो फिर उन्होंने एक नया मंत्रिमंडल बनाया। और उस मंत्रिमंडल के जो अंदर जो प्रधानमंत्री हैं, उस प्रधानमंत्री रूप में आपके जय नारायण व्यास जी को नियुक्त किया। तो यहाँ पर अब जो शासक हैं वो आपके उत्तर प्रदेश शासन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और एक मंत्रिमंडल का निर्माण कर दिया गया, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जय व्यास जी को बना दिया गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो नाथुराम मिर्धा है उनको आपके कृषि मंत्री बनाया गया। नाथुराम जो मिर्धा है उनको कृषि मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से जब एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल बना, जनता के प्रति सहानुभूति रखने वाला मंत्रिमंडल बना, जनता की बातें समझने वाला एक मंत्रिमंडल बना, तब जाकर मारवाड़ के अंदर विद्यार्थियों, लोगों के लिए, वहां के आम जन के लिए काम करने की शुरुआत हुई। वहां की समस्या को धीरे धीरे निराकरण शुरू हुआ। और 30 मार्च 1949 जब वृद्ध राजस्थान संघ बन रहा था, तो उस वृद्ध राजस्थान संघ के अंतर्गत हनुमंत सिंह ने मारवाड़ का भी आपके राजस्थान के अंदर विलय कर दिया। और इस प्रकार से जो स्वतंत्र मारवाड़ है उसकी कहानी विद्यार्थियों आपके समाप्त हुई। तो अब हम देखिए विद्यार्थियों, हमने इसको 1918 से पढ़ना शुरू किया, जब मरुधर मित्र हितकार्य सभा गठन हुआ। और हम इसको मार्च 1949 में खत्म कर रहे हैं, जब मारवाड़ का राजस्थान के अंदर विलय हो गया है। कितनी सारी घटनाएं पड़ी हैं, कितनी सारी। एक शायद में बात बताना भूल गया और इस समय सवाल भी आया था, एक बच्चे ने मुझसे कहा भी था, मारवाड़ के अंतर्गत एक विशेष दिवस मनाया गया जिसका नाम था कृष्णा दिवस। 1935 की आपकी घटना है। होता है क्या विद्यार्थियों, कृष्णा कुमारी, देखो एक कृष्णा कुमारी विवाद जो आपके मारवाड़ मेवाड़ वाला वो विवाद अलग है, मेवाड़ की राजकुमारी रूप में विवाद वो अलग है। ये दूसरी कृष्ण कुमारी जी हैं। कृष्णा कुमारी नामक युवती थी जिसका मारवाड़ के राजघराने की सदस्य ने अपहरण कर लिया था। तो उस अपहरणकर्ता के विरुद्ध आंदोलन किया गया, हड़तालें की गई, मांग की गई कि उसको सजा मिले। और जब इस सारी घटनाक्रम सही नहीं होता देख पाया, तब मुंबई के अंतर्गत कृष्णा कुमारी दिवस मनाया गया था। तो कृष्णा दिवस मनाने का कार्य मारवाड़ रेस से जुड़ा हुआ है और ये दिवस मुंबई के अंदर मनाया गया था उस युवती के आपके अधिकारों की मांग करने के लिए। तो ये उस समय बोल गए थे बताना, तो उसको आपके नोट कर लेना। तो अब देखिए विद्यार्थियों ने कितनी सारी घटनाएं पढ़ी। सारी घटनाएं विद्यार्थियों महत्वपूर्ण है। समय लगभग 2.5 घंटे की लग गया है मारवाड़ प्रजामंडल को पढ़ने में, लेकिन हमने बातों को इस प्रकार से पढ़ा है, गहनता से पढ़ने का हमने कार्य किया है, ये बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ने का काम किया है ताकि आपको अधिक से अधिक बातें आपके समझ में आ जाए। खूब सारे हमने विज्ञप्ति के नाम पढ़े, खूब सारे पत्रों के नाम पढ़े, खूब सारे संगठनों के नाम पढ़े। मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ता तो केवल मारवाड़ प्रजामंडल याद नहीं रखना है, आपको मारवाड़ मरुधर मित्र हितकार्य सभा पढ़नी पड़ेगी, मारवाड़ सेवा संघ पढ़ना पड़ेगा, मारवाड़ हितकार्य सभा पढ़नी पड़ेगी, मारवाड़ राज्य लोक परिषद पढ़ना पड़ेगा, मारवाड़ लोक परिषद पढ़ना पड़ेगा। खूब सारे आपको संगठन पढ़ने पड़ेंगे। खूब सारे संगठन पढ़े, उन संबंधी घटनाएं पढ़ी। कुछ घटनाएं जो हमारे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, कुछ घटनाएं क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ी हुई थी, उनको हमने प्रजामंडल के साथ जोड़कर पढ़ा ताकि चीजें आपको और आसानी समझ में आ जाए। अब विद्यार्थियों एक पॉइंट इसमें और बच गया है, वो है कि मारवाड़ से जुड़े कुछ आपके समाचार पत्र हैं और उन समाचार पत्रों का एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कई बार एक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होते हैं उन समाचार पत्र से बार पूछते हैं। जैसे आपकी आगे बाण हो गया, जरणी व्यास जी के समाचार पत्र मुख्य थे, आगे बाण हो गई, उसके बाद में आपके व्यावसायिक तरुण राजस्थान हो गया, अखंड भारत हो गया, पी पत्रिका होगी, एक रियासती पत्रिका है, प्रजा सेवक पत्रिका है। और तो इस प्रकार कुछ पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं को एक साथ ही देख लेते हैं वापिस ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। जो बिखरा हुआ आपके जो ज्ञान है उसको एक साथ कर ले ताकि भविष्य में आने वाली परीक्षा में अगर कोई सवाल बनता है तो उस सवाल से हम आसानी से डील कर पाए। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आई होगी। तो अब समाचार पत्रों के बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर समाचार पत्रों को देखें तो मारवाड़ के अंतर्गत या मारवाड़ से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं उनके हमें कई सारे समाचार पत्र दिखाई देते हैं।
तो उनकी संक्षिप्त बात हम यहाँ करेंगे, क्योंकि कई सारी बात हमने पहले कर ली है। जैसे एक आपके समाचार पत्र आपने देखा था तरुण राजस्थान, और तरुण राजस्थान से हमने बात की थी जब जनरल व्यास ब्यावर चले गए थे, तो ब्यावर में मणिलाल कोठारी के सुझाव पर उन्होंने 1927 से तरुण राजस्थान का संपादन करना शुरू किया। तो तरुण राजस्थान का संपादन 19, हालांकि समाचार पत्र तो पुराना ही है, 1923 से निकलने लग गया था, लेकिन 1927 से ब्यावर से इसका संपादन करने का जो आपके कार्य है वो विद्यार्थियों जयनारायण व्यास जी ने किया था। तो एक तो ये समाचार पत्र हो गया। दूसरा समाचार पत्र जो खूब लोकप्रिय है, आप पढ़ते हो इनके बारे में, आगे बाण। 1932 से जयनारायण व्यास जी ने ब्यावर से इसका भी प्रकाशन किया था। और इसके बारे में एक हमें बात याद रखनी है, ये राजस्थानी भाषा में निकलने वाला पहला पाक्षिक समाचार पत्र था। मतलब हर 15 दिन के बाद ही निकलता था। समाचार पत्र दैनिक भी होते थे, साप्ताहिक भी होते थे, पाक्षिक भी होते थे और मासिक भी होते थे। तो ये पाक्षिक समाचार पत्र था 1932। तारीखें याद तो रेट ठीक है, नहीं तो और बढ़िया। आगे बात, ये भी कहाँ से निकला विद्यार्थी, आपके ब्यावर से निकला है। और किस भाषा का है विद्यार्थी, तो ध्यान रखना आपके राजस्थानी भाषा के। और जो निकालने वाले जो व्यक्तित्व है ये समाचार पत्र, वो आपके जयनारायण व्यास जी। इसके बाद विद्यार्थी अखंड भारत, जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो अखंड भारत समाचार पत्र है, ये अखंड भारत समाचार पत्र 1936 के अंदर आपके निकलना शुरू हुआ। और स्थान जो था विद्यार्थी वो था मुंबई। दैनिक समाचार पत्र था। और किस भाषा का अगर पूछे तो हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। और इसके संपादक की भूमिका यहाँ पर विद्यार्थी आपके जयनारायण व्यास निकाल रहे। तो यहाँ पर देखो तरुण राजस्थान हो गया, इसके बाद में अगिबाण होगी, इसके बाद में अखंड भारत हो गया। एक और है आपके अंग्रेजी पत्रिका है पीप। जो पीप नामक पत्रिका है ये अंग्रेजी भाषा में आपकी प्रकाशित होती थी। और जहां से प्रकाशित होती थी वो स्थान है दिल्ली। और प्रकाशन करने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो है विद्यार्थी जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास के विद्यार्थियों में यहाँ संपादकत्व में उनके सहयोग से जो हमें 4 समाचार पत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तरुण राजस्थान, हालांकि तरुण राजस्थान से 1923 जब आपके नवीन राजस्थान को अवैध घोषित कर दिया था, तो फिर उसे नाम बदल तरुण राजस्थान कर दिया था। और आगे बाण, अखंड भारत और आपके ये पीप जो समाचार पत्र उनके हमने बात की है। इसके अलावा विद्यार्थियों एक समाचार पत्र आपके प्रजा सेवक, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। प्रजा सेवक जो समाचार पत्र है अचलेश्वर प्रसाद, अचलेश्वर प्रसाद जी का समाचार पत्र है। और जहां से प्रकाशित होता था वो स्थान था विद्यार्थी आपके जोधपुर। एक हम आगे बात करेंगे विद्यार्थियों, एक और पत्रिका विद्यार्थी रियासती पत्रिका। और ये रियासती पत्रिका वही है जिसके अंतर्गत इसको निकालने वाले सुमनेश जोशी थे। रियासती पत्रिका को निकालने वाले जो व्यक्तित्व हैं विद्यार्थी वह सुमनेश जोशी, और जोधपुर से निकलता था। ये जोधपुर से निकलता था। और ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसी पत्रिका के अंतर्गत सुमनेश जोशी ने उस बात का खुलासा किया था कि हनुमंत सिंह कहीं न कहीं आपके पाकिस्तान में विलय चाहते हैं जोधपुर का। तो सारी घटनाक्रम का जो उजागर करने का कार्य वो रियासती पत्रिका ने किया था। और संपादक तो इसकी जो मुख्य भूमिका सुमनेश जोशी ने निभाई थी, जोधपुर से निकलता था। एक और समाचार पत्र है विद्यार्थियों लोक सुधार। याद रहे तो ठीक है, वरना ना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोक सुधार समाचार पत्र है। और बलदेव राम मिर्दा के द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और इस प्रकार से तरुण राजस्थान, आगीबाण, अखंड भारत, पीप और रियासती और प्रजा सेवक और लोक सुधार, इन समाचार पत्रों ने मारवाड़ के अंदर जो किसान आंदोलन हुए हैं, जो राजनीतिक जनजागृति वाला काम है, ये भी राष्ट्रीय स्तरीय घटनाओं को प्रसारित करने वाला काम है, उसमें अपनी सहभागिता निभाई है। इस तरह से विद्यार्थियों को हमारे मारवाड़ प्रजामंडल कंप्लीट हुआ। लगभग आपके 2.5 घंटे का समय हमें इसमें लगा है। अब समस्या ये आ रही है विद्यार्थियों की कि हम एक प्रजामंडल को 2.5 घंटे देंगे, तो ऐसा नहीं है। जो हमने पहले भी बात की थी, जो हमारे स्वतंत्र स्थिति में रहने वाली रियासतें हैं, चाहे वो मेवाड़ की रियासत हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, इनके प्रजामंडल को पढ़ने में टाइम लगता है। बाकी फिर हम दूसरे प्रजामंडल पढ़ेंगे, कोटा का प्रजामंडल हो गया, बूंदी प्रजामंडल, झालावाड़, जैसे दूसरे जो प्रजामंडल हैं, उन प्रजामंडलों को पढ़ेंगे तो लगभग एक प्रजामंडल पढ़ने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो धीरे धीरे वो प्रजामंडल, जितना समय इन 4 प्रजामंडल पढ़ने में लगेगा उतना ही समय बाकी अन्य प्रजामंडल पढ़ने में लगेगा, ये बात है। तो पढ़िए आप विस्तृत तरीके से, गहन तरीके से। मैं तो फिर से बार बार ये कह रहा हूँ, एक बार पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो, और फिर धीरे धीरे इस चीज को बार बार पढ़ो। और बार बार पढ़ते हो आपके दिमाग अपना आप कह देगा कि मुझे कौन सी चीज याद रखनी है, कौन सी चीज समझनी है। जो चीजें समझनी होती है तो एक बार पढ़ समझ में आ जाती है, जो चीज याद रखनी होती है उनको शॉर्ट्स नोट्स बना लो, ताकि बार बार उनको याद करो। तो समझने वाली बातें और याद रखने वाली बातें आपस में जुड़ जाएगी, तो सही प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। और परीक्षा में फिर कैसे सवाल आए, चाहे मेंस में आए, चाहे प्री में आए, चाहे फिर अदर जो भी आपकी परीक्षाएं हो रही उसमें आए, तो हर परीक्षा को अंदर आने वाले सवाल को हम डील कर पाएंगे, उसको हम अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे।
तो अब आप अगली जो हमारी क्लास होगी उस अगली क्लास के अंदर हम एक और नए टॉपिक लेकर आएंगे, और वो है विद्यार्थियों की मारवाड़ का किस प्रकार से आपके भारतीय संघ में विलय हुआ। 20-25 मिनट की क्लास है। जब मैं राजस्थान के एकीकरण पढ़ा रहा था तो उस समय मैं इसको पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कहीं कहीं विषय से अलग टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे उसको भटक नहीं जाएं। और अब जब मैं प्रजामंडल पढ़ा रहा हूँ तो भी उस टॉपिक को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ कि मुझे से लग रहा है कि फिर ये प्रजामंडल और टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर एक अलग ही क्लास ली जाएगी आपके 15-20 मिनट की, और उस अलग कक्षा के अंतर्गत हम बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी रोचक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मारवाड़ जो आपके रियासत है उस समय जिसके शासक थे विद्यार्थी हनुमंत सिंह, उसका किस प्रकार से भारतीय संघ में विलय हुआ, कैसे उससे बातें उठ रही थी कि हरवंत सिंह बीकानेर या फिर आपके उदयपुर या उस से भोपाल बड़ौदा जो आपके शासक हैं नवाब हैं उनके साथ मिलकर मारवाड़ को पाकिस्तान विलय कराना चाहते थे, जो सब बातें उठ रही थी, उन सारी बातों को सिस्टमेटिक तरीके से गहनता से हम पढ़ने का अगली क्लास में प्रयास करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, और अगली क्लास में हम मारवाड़ के भारतीय संघ विलय उस कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।